खबरें जुड़े रही आर इंडिया न्यूज़ के साथ। वकील साहब, क्या नाम है, क्या मामला है जमीन को लेकर? मैं बंसो बाबू एडवोकेट, पूर्व महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी आगरा। थाना ताजगंज का प्रकरण है जिसमें 2 लोगों की हत्याएं पूर्व में ही भूमाफियाओं द्वारा की जा चुकी है। बेदरिया और श्रीराम 2 भाई थे, जिसमें बेदरिया करीब 60 साल पहले अपना घर छोड़ के चला गया। उसकी पत्नी वो अपने मायके में चली गई और आज से करीब 15 वर्ष पहले उनकी भी मृत्यु हो गई। बेदरिया और उनकी पत्नी फूलवती पर कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उसके भाई श्रीराम उनके वारिस थे। श्रीराम की भी करीब 2016 में डेथ हो चुकी है। अब उनकी जगह उनका 3 बच्चे हैं और 2 लड़कियां हैं और माँ भी है उनकी। भूमाफिया वर्ष 2003 से लेके आज तक उनकी भूमि खसरा नंबर 1516 मौजा लकावली पर नहर गड़ाए हुए हैं। पहला बनाव 2003 में हुआ, जिसमें श्रीराम द्वारा FIR दर्ज कराई गई थाना ताजगंज में कोर्ट के माध्यम से, और 22/8/2003 को थाना ताजगंज में मुकदमा पंजीकृत हुआ। उसमें पुलिस ने बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया, जो आज भी न्यायालय में चल रहा। उसके बाद वर्ष 2012 में एक कल्लू नाम के एक फर्जी बेदरिया बना और कल्लू नाम के आदमी को, जो भिंड का रहने वाला था, उसके नाम जमीन ट्रांसफर कर दी गई। पुलिस ने उसमें अंतिम रिपोर्ट लगा दी। अंतिम रिपोर्ट लगाने के बाद फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन मेरे द्वारा कोर्ट से निवेदन करके कराई गई। उसमें जो विवेचक था राजकुमार यादव, सब इंस्पेक्टर, उसने कहा कि पूर्व की गई विवेचना की पुष्टि नहीं की जाती है और इसमें मुलजिम ज्ञात हो चुके हैं, इसलिए गिरफ्तारी के लिए सब इंस्पेक्टर नियुक्त करने का कष्ट करें और FIR को नष्ट करें। इस पर माननीय न्यायालय ने द्वारा कहा गया कि इसमें पूर्व विवेचना तो पहले ही नष्ट की जा चुकी है और ज़्यादा गिरफ्तारी का प्रश्न है तो आप गिरफ्तारी करें। ये प्रकरण 2017 का है, कोर्ट में पत्रावली चल रही थी। 17 के बाद से लेके अब तक ये विवेचना ताजगंज में ही प्रचलित है, ना तो इसमें दोबारा से चार्जशीट आई ना FIR आई। उसके बाद 2023 में एक फिर फर्जी बेदरिया तैयार होता है, वो बेनामा करता है और इस जमीन का 10 लाख रुपए में सौदा होता है, जबकि जमीन करोड़ों रुपए की है और 1 लाख रुपए बेदरिया को प्राप्त होते हैं। और इस जमीन को एग्रीमेंट कराने वाले अमर सिंह कुशवाहा ये इटावा के हैं, विकास बाबू ये भी इटावा के हैं और अंकित कुमार ये भी इटावा के हैं। इनमें जो गवाही दी है वो राजवीर सिंह इटावा के रहने वाले हैं और अशोक सिंह ईधौन आगरा के रहने वाले हैं। इन्होंने उसको सत्यापित किया है कि ये बेदरिया है। उसके बाद 2023 को 30/10/2023 को एक पुनः एग्रीमेंट होता है, जिसमें जमीन की कीमत 12 लाख रुपए दिखाई जाती है और 8,01,000 रुपये एडवांस फर्जी बेदरिया को प्राप्त होता है। और इस बेदरिया द्वारा अपने ऑनलाइन पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनवाए जाते हैं। जब हमें इसके बारे में जानकारी होती है तो हम इसकी तलाश करते हैं और सबसे पहले BLO से संपर्क करते हैं। BLO ने कहा कि ये ऑनलाइन आया था, मैंने लिख करके भेजा था कि इस नाम पते का कोई आदमी क्षेत्र में नहीं रहता है, फिर भी इसका वोटर कार्ड कैसे बन गया। उसके बाद फिर उसने उसके पति ने DM से जाकर के इसकी लिखित में शिकायत की और हमने जब पता किया तो उस फर्जी बेदरिया का असली नाम चेतराम पुत्र मंगल, निवासी सौफीपुर, थाना बसई मोहम्मदपुर, जिला फिरोजाबाद का है। ये लोग भूमाफिया जो है, इसमें ये शहर के लोग हैं। इसमें नाम है उनके सनी जैन वगैरह हैं, इसमें पंकज कुमार हैं और एक पुरुषोत्तम हैं, अनुराग तिवारी हैं
और सनी जैन जो जयश्री अपार्टमेंट आगरा के रहने वाले हैं, पुरुषोत्तम शमशाबाद के रहने वाले हैं, और अनुराग तिवारी बमरौली कटारा के रहने वाले हैं। और इनकी शनाख्त करने वाले पंकज निवासी कृष्णापुरी कॉलोनी 52 धाम शमशाबाद रोड आगरा पर रहते हैं, और अशोक पुत्र होराम निवासी ईधौन आगरा, जिन्होंने एरिया की फर्जी शिकायत की। ये लोग जमीन पर लगातार कब्जा करने के प्रयास में हैं, और प्रशासन और शासन ये सब जानते हुए भी ये दूसरा जगदीशपुरा कांड कराना चाहता है, जिस मामले में 2 लोगों का ऑलरेडी मर्डर हो चुका है, और उस मामले पर प्रशासन का और शासन का कोई ध्यान नहीं। मैं प्रशासन और शासन को आगाह करना चाहूंगा कि इस पर तुरंत एक्शन लेकर कार्रवाई करें, अन्यथा एक नया जगदीशपुरा कांड होते हुए भी इस रमेश यादव जो उसका वारसान है उसकी भी हत्या हो सकती है। जय हिंद, जय भारत। चाचा क्या नाम है, क्या समस्या है आपकी? रमेश नाम। क्या समस्या है आपकी? सर 2003 में एक रजिस्ट्री करी फर्जी बेदरिया बन के। उसके बाद रजिस्ट्री करके फिर 2 भाई मार दिए मेरे खेरिया वालों ने। वहाँ में पकड़े हुए झगड़े हुए सब। और फिर 2013-12 में फिर बैनामा कर दिया। ऐसे करके फिर एक बार हमारे पापा ने करी, कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी। अनपढ़ आदमी, अंगूठा छापा। फिर 2023 में फिर एग्रीमेंट हुआ है, तीसरा बेदरिया ने करा। ऐसे कर करके 3-4 बैनामा हो चुके, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। आप क्या चाहते हो? अब मेरे संतोष मिलना चाहिए, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। कार्य में शिकायत किया आपने? करी थी क्या कहा उन्होंने? साहब विरोधियों कहते थे DNA ने कराओ, आईओ कहते हैं। उनके सामने खड़े हैं, कुछ नहीं कह रहे बेदरिया से कि DNA कराओ जाके। आपको शंका है कि आपकी कभी भी हत्या हो सकती है? हाँ, हो सकती है। जब 2 भाई की हो चुकी तो मेरी भी धमकी दे रहे हैं, साले तुझे भी मार देंगे, यानी सबको ही मार देंगे, सफा कर देंगे हम। कौन लोग हैं? क्या उनके कोई नाम है? नाम है सुशील यादव है, सनी जैन है, और ज़्यादा मैं नाम नहीं पढ़े में मैं नहीं जानता हूँ। अशोक है, मुकेश है, कलाल गिरिया के।